अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट पॉइंट जो आज हमने डिस्कस करने हैं वो पॉइंट नंबर है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं इफ़ x इज़ इक्वल टू 5, 5 मीन खाली सेट या एम्प्टी सेट इसे कहते हैं। y इज़ इक्वल टू z, z पॉजिटिव लिखा हुआ है, z मीन इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। फर्दर है t, t इज़ इक्वल टू o पॉजिटिव, o मीन ऑड नंबर और पॉजिटिव मीन पॉजिटिव ऑड नंबर। नेगेटिव ऑड नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, तो यहाँ पे जस्ट उसने मेंशन कर दिया। अगर उसने कह दिया पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव ऑड नंबर्स ही हमने राइट करने। उससे हमने प्रूव करने x यूनियन y या x इंटरसेक्शन t, ये फाइंड आउट करने। सबसे पहले इनसे सेट बनाते हैं। सेट जो बनेंगे इसमें x लिखते हैं, x जो है वो 5 है तो 5 लिखा रहने दें, ये खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, ये ऐसे ही लिखा रहने दें, यही होगा। फर्दर है y, y की वैल्यू क्या है, z पॉजिटिव मीन इंटीजर्स होंगे और पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 सो ऑन, इसी तरह चलते रहेंगे। इसी तरह फर्दर है t, t जो है वो ऑड नंबर्स के इक्वल है तो एक t का सेट बनाते हैं यहाँ पे, t इज़ इक्वल टू ऑड नंबर्स 1 3 5 सो ऑन, डॉट डॉट लिख दिया क्योंकि एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ था इसलिए ये कंटिन्यू है तो ये डॉट डॉट लगा दिया हमने। अब इससे फर्दर हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट पॉइंट है x यूनियन y, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड यही सिलेक्ट करते हैं, x यूनियन y इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू पहले राइट करें, x किसके इक्वल है, 5 है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एम्प्टी सेट या खाली सेट। यूनियन y, y की वैल्यू क्या है, 0 1 2 सो ऑन। तो जब इनका यूनियन लेना है, यूनियन तो होता है कंबाइन वैल्यू लिखनी, जस्ट वैल्यू रिपीट ना हो, बाकी कंबाइन लिख देनी है। तो अब ये वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, अगर x यूनियन y फाइंड आउट करते हैं मीन दोनों वैल्यूज, खाली सेट तो वैसे ही आ जाएगा उसमें एम्प्टी सेट, तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी 0 1 एंड 2 सो ऑन। ये जो हो गया हमारे पास x यूनियन y हो गया। अगर किसी हेल्प बुक में ऐसे राइट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये x यूनियन y राइट किया है, इक्वल आते हैं, और इसकी जगह पे उसने जस्ट y लिखा है, ऐसे लिख दिया, तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू सारी किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इसकी जगह पे y लिख दिया, तो x यूनियन y इज़ इक्वल टू y भी हो सकता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है x इंटरसेक्शन, तो इसमें भी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें। इसमें x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये हमने खाली सेट या एम्प्टी सेट लिखा। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में t की वैल्यू क्या है, हाँ जी 1 3 5 सो ऑन, ये वाली वैल्यू। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब कॉमन वैल्यू है कोई इन दोनों में, ना लेफ्ट में है ना राइट में है, तो इसका इंटरसेक्शन जो आएगा वो एम्प्टी सेट या हम 5 कह देते हैं, ये 5 लिख दें। 5 नहीं राइट करना तो फिर इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, ये आ जाएगा x, इस साइड पे यही आएगा x इंटरसेक्शन t इज़ इक्वल, या ये 5 लिख दें, अगर 5 नहीं राइट करना तो ऐसे एम्प्टी सेट राइट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 4। बाकी पॉइंट्स आपने ट्राई करने हैं, सिंपल यूनियन और इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में u इज़ इक्वल टू दिया है उसने, x इज़ अ सेट ऑफ x, ये इसके लिए x इज़ अ सेट ऑफ x एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन x, 3 जो है वो लेस देन x है और x लेस एंड इक्वल किसके, 25। तो इससे पहले एक सेट बनाएंगे। सेट बनाने के लिए पहले u लिखते हैं। u की वैल्यू जो होगी कि x में से ऐसी वैल्यू लिखनी है 3 से ग्रेटर हो, 25 के इक्वल हो या उससे कम हो, लेस एंड इक्वल है ना तो उसके बराबर हो सकता है। तो अब ये 3 से आगे वाली 4 5 6 टू 25, 4 से लेके 25 तक सारी वैल्यूज़ हैं। फर्दर वैल्यूज़ x है तो x का एक सेट बनाएंगे। x का सेट क्या बनेगा, x इज़ अ सेट ऑफ x इज़ प्राइम, और ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स मीन जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, और वो क्या है 8 लेस देन एंड x लेस एंड इक्वल लेस देन 25।
कि ऐसे प्राइम फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर्स हों जो 8 से ज़्यादा हों, 25 से कम हो। लेस एंड इक्वल नहीं है, जस्ट लेस है। अगर लेस का साइन है मीन अगर यही साइन है जस्ट, तो ये लेस का है। अगर इसके साथ ऐसे लाइन लगी होती तो ये लेस एंड इक्वल होता। जस्ट लेस है मीन 25 से कम होने चाहिए। अगर इक्वल दरमियान में नीचे एक लाइन होती तो वो 25 के इक्वल भी आने चाहिए थे। अब इस सेट में लिखते हैं हम, पहला सेट क्या होगा, 9 होगा। 9 तो 3 पे भी डिवाइड होता है, तो 9 तो नहीं होगा। 11, हाँ जी 11, 13, 17, 20, हाँ जी 19 भी आ सकता है, 19 या 23। 21 क्यों नहीं आता है, वो 3 पे डिवाइड होता है, 7 पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज आ गई। अब एक और वैल्यू है y की वैल्यू। x इज अ सेट ऑफ x एंड बिलोंग्स टू होल नंबर। w रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, एंड 4 लेस एंड इक्वल मीन 4 के इक्वल होंगे, मीन 4 से स्टार्ट हो जाएंगे अब। एंड x लेस एंड इक्वल 17 मीन 4 से लेके 17 तक। वैसे होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 4 से कहा है उन्होंने, तो हम लिखते हैं 4, 5, 6 ऑन 17 तक। ये हो गया हमारे पास होल नंबर। अब हमने फाइंड आउट करने हैं पहले x यूनियन y। ये प्राइम है, प्राइम भी कह सकते हैं इसे, कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले x यूनियन y फाइंड आउट करते हैं। x यूनियन y इज इक्वल, x की वैल्यू 11, 13, 17, 19 एंड 23। यूनियन है y की वैल्यू 4, 5, 6 सोन 17। फर्दर x यूनियन y इज इक्वल टू, यूनियन लिखनी है मीन अरेंज करके असेंडिंग में लिखना है। तरतीब से सारी वैल्यूज 4 से स्टार्ट करेंगे। सबसे मिनिमम वैल्यू 4 है, सबसे मैक्सिमम 23 है, तो 4 से 17 तक तो सेम आएगा। तो ये 4 to 17 सेम। उसके बाद क्या आएगा, 17 के बाद 19, 23। ये हो गया यूनियन। अब हमने फाइंड आउट करने कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट होते हैं कि जिस भी वैल्यू का आपने कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है उसे आपने u में से माइनस कर देना। u एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें से आप माइनस करेंगे। अगर आप b का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो आप लिखेंगे u माइनस बी। अगर a का कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो u माइनस a। अगर x यूनियन y का कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वैल्यू होगी u माइनस x यूनियन y। यहाँ पे जो वैल्यू है x यूनियन y है, इसका कंप्लीमेंट है, तो इसे हम लिखेंगे वी नो डैट। लिखना हो तो लिख दें, हाँ जी वी नो डैट x यूनियन y होल कंप्लीमेंट जो है या प्राइम जो है ये इक्वल होते हैं u माइनस x यूनियन y। इसे हमने सॉल्व करना। अब x यूनियन y तो ये हमने फाइंड आउट किया है, जस्ट इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे x यूनियन वैल्यू 4, 17, 19 एंड 23 माइनस u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 4, 5, 6 to 25। ये वाली वैल्यूज आ गई। अब ये है x यूनियन y होल कंप्लीमेंट या प्राइम। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। अब नेगेटिव कैसे करेंगे, इसको इसका पता होना चाहिए। नेगेटिव करने के लिए आपने नेगेटिव के इस साइड पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो आंसर में राइट नहीं करने। माइनस के इस साइड पे, माइनस के दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू है वो वाली वैल्यू आंसर में नहीं आएगी। ये आपको वैसे ही पता हो जब भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें कि माइनस के इस साइड पे जो भी वैल्यू आएगी वो तो आंसर में राइट नहीं करने। अब जो इससे रिलेटेड होंगी मिलती जुलती होंगी, जो इस सेट में है x यूनियन y में भी जो वैल्यू हैं और जो फर्स्ट सेट में भी हैं ये वाली वैल्यू भी नहीं लिखेंगे। एक तो ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी, फर्दर जो इन दोनों में हो वो वाली वैल्यू भी राइट नहीं करेंगे। मीन कॉमन वैल्यू जैसे 4 है, 4 आंसर में नहीं आएगा। 4 से लेके 17 तक आंसर में नहीं आएंगे क्योंकि 4 से 17 तक इधर है, वो तो आंसर में नहीं आएगी। 17 से नेक्स्ट वाली वैल्यू 18, 20, 19 क्यों नहीं आएगा क्योंकि 19 है, 20, 21 और 22। 23 इधर है तो 23 उधर भी है। फर्दर 24 एंड 25
ये हमारे पास आ गया एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अब नेक्स्ट इसके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाले पॉइंट जो हैं इसके, नेक्स्ट वाले पॉइंट हमने सॉल्व करने हैं ये वाले, एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट वैल्यू ये सॉल्व करते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट, और वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट है नेक्स्ट वाला। तो इस वैल्यू को यूज़ करते हैं। पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट। एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या है? हाँ जी, एक्स की वैल्यू 11, 13, 17, 23। इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू क्या है? 4, 5 to 17। इन दोनों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मीन कॉमन वैल्यू। इन दोनों में से कॉमन वैल्यू कौन सी है? मीन 17 तक है, और ये वाली वैल्यू 11। 11 कॉमन है दोनों में। 11, 13, 17। 19 कॉमन नहीं है क्योंकि वहाँ पे 19 नहीं है, तो ये जो है यहाँ पे ये कॉमन आ गया। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट या प्राइम। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट, या इसे प्राइम कह सकते हैं, ये इक्वल किसके होगा? u माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया सिमिलर ऐसे होगा। अब u की वैल्यू लिखें। u जो था वहाँ पे भी हमारे पास 4, 5, 6 to 25 माइनस एक्स इंटरसेक्शन y, हाँ जी 11, 13 और 17। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से मीन ये वाली वैल्यू तो राइट नहीं करेंगे, और इनमें सेम 11, 13 और 17 भी राइट नहीं करेंगे। बाकी जो होगा वो आंसर 4, 5, 6 के बाद यहाँ पे 11 नहीं लिखना, 10, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 to 25। ये जो होगा हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर पॉइंट हो एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट है तो पहले आप एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, वो होगा u माइनस ए। ए कहाँ से होगा? जब क्वेश्चन में x है तो क्या होगा? x होगा, तो u माइनस एक्स। इसी तरह अगर y कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा u माइनस वाई। जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे, इन दोनों के आंसर्स का हमने क्या फाइंड आउट करना है? यूनियन, मीन एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन होगा तो उन दोनों वैल्यूज़ का हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था। ये है क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने सॉल्व किया है।